जय हिंद साथियों हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे और करीब से करीब 150 लगभग सवाल साथियों कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा साथियों, आज टोटल जो चैप्टर में सवाल है 200 से ऊपर। ठीक है, टोटल सवाल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और पीडीएफ में जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। जितना भी सवाल बचा हुआ है साथियों, टोटल कंप्लीट करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करके कल जो आएंगे वो नया चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, और नया चैप्टर आपको क्या पढ़ना है साथियों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों, जो आगे बच चुका था सवाल। ठीक है, उसके ओर चलते हैं और उससे आगे की सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या, पहला सवाल है साथियों कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कंप्यूटर जो है कार्य नहीं करता है कौन है। ऑप्शन ए है साथियों इनपुटिंग, बी है प्रोसेसिंग, सी है कंट्रोलिंग और डी है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है साथियों, ये बताना है। ठीक है, तो वह कार्य अंडरस्टैंडिंग, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है साथियों, वह मेरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, उस भाग का क्या नाम है साथियों, वह बताना है। ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य छू नहीं सकता है। ठीक है, तो उस भाग का क्या नाम है साथियों, उस भाग का नाम है सॉफ्टवेयर जो छू नहीं सकते हैं। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है साथियों, मेरा है डी करेक्ट आंसर। केबी संयोजित है, एमबी और जीबी टीबी, ये चारों का चारों जो साथी वो संयोजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है साथियों, कौन सा पद नहीं है, यह पद है मेरा साथियों प्रिंटर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है साथियों वह होता है सीपीयू, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। स्टोरेज का माध्यम नहीं है साथियों कीबोर्ड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डी, क्या है साथियों, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। सामान्य नाम इसका क्या है साथियों, तो सामान्य नाम है मॉडम, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है साथियों, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों, आपको वीडियो में अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आगे, एक नीबल कितने बीटों के बराबर होते हैं। कितने बीटों के बराबर होते हैं, तो 4, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। कौन सा कंप्यूटर है साथियों, वह है मेरा सुपर कंप्यूटर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, पहले से ऑन कंप्यूटर की रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। बुनियादी कार्य नहीं है साथियों, मेरा सी हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। क्या है, टेक्स्ट को स्कैन करना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। कौन सा है साथियों, तो वह है मेरा सीपीयू, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है साथियों, मेरा एक्सेल जो है वो हार्डवेयर नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, ईमेल पते
के दो भाग कौन कौन से होते हैं? दो भाग कौन कौन से होते हैं साथियों? तो मेरा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है साथियों, किसका प्रयोग किया जाता है जांच करने में? वह किया जाता है ओमार का। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? किस कारण से होती है साथियों? वह होता है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? किस कुंजी का प्रयोग होता है साथियों? तो वह कुंजी है मेरा एंटर की। क्या है साथियों? एंटर की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का नाम है? क्या है एंटर की का नाम है साथियों? उसका नाम है एक्सीक्यूट की। क्या है? एक्सीक्यूट की। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान को चुनिए। असमान को चुनना है। ठीक है, तो असमान जो होगा मेरा साथियों वह हो जाएगा C, आउटपुट यूनिट। C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? वायरस का मतलब क्या होता है साथियों? तो वायरस का मतलब होता है विट्रल। क्या साथियों? विट्रल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। क्या होता है? अंडर सीज। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप होता है? बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंडस्ट्रेशन, सॉरी साथियों बोलने मिस्टेक हो रहा है, इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, क्या होगा? इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है साथियों, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप है? क्या है साथियों इसका पूर्ण रूप इसका करेक्ट सी मेरा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में कौन WAN का सही विस्तार है? कौन है साथियों सही विस्तार इसका? तो करेक्ट मेरा बी आंसर हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण रूप है? क्या है पूर्ण रूप साथियों इसका पूर्ण रूप है बी। क्या है पूर्ण रूप? तो हाइपरटेक्स्ट क्या साथियों? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि ROM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होगा साथियों जितना भी पूर्ण रूप बता रहे हैं जैसे इस सब का, तो एक सवाल पूछा ही जाएगा आपका कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ROM का जो पूर्ण रूप होता है साथियों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, MODEM मॉडम का तात्पर्य है? क्या इसका तात्पर्य है साथियों? इसका तात्पर्य है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है साथियों, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, कंप्यूटर में IC का मतलब क्या होता है? IC का मतलब होता है साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, ओमार का पूर्ण रूप क्या है? ओमार का पूर्ण रूप है साथियों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, IT का पूर्ण रूप है? IT का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो इसका पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, MCA का पूर्ण रूप है? MCA का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो इसका पूर्ण रूप है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, C++ किस प्रकार की कंप्यूटर का लैंग्वेज का उदाहरण है? किस प्रकार की लैंग्वेज का उदाहरण है साथियों? यह उदाहरण है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों बता दें साथ ही साथ साथियों कंप्यूटर का जो चैप्टर था, ठीक है, इसमें जो सवाल था टोटल साथियों 233 सवाल था। सो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो कल मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब